नमस्कार, मैं सिंधु सिंह कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। हमने आप लोगों को बताया था कि कोशिकाएं संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। मीन्स इसमें हमने डिफिनेशन भी आप लोगों को बता दिया था, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब आ जाइए, आप दोनों में अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब देख लीजिए आप लोग, पहला अंतर क्या है, आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला पॉइंट है, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण कोशिका द्रव्य पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मीन्स आरंभिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। इसे आरंभिक केंद्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक आवरण एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, डीएनए प्रेजेंट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। मीन्स डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, मतलब डीएनए उपस्थित तो होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब इसमें देख लीजिए क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, होता है। क्यों हम इसे कहते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक होता है? क्योंकि इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, अर्थात डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतर्द्रव्यी जालिका, हरित लवक आदि नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक इत्यादि उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में चौथा अंतर, माइटोसिस, मियोसिस तथा कोशिका विभाजन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस, मियोसिस और कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस, मियोसिस और कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, अर्थात श्वसन क्रिया मीसोसोम में होती है। प्रोकैरियोटिक में किस में होता है? मीसोसोम में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है अथवा
कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, साइटोस्केलेटन अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल वॉल पतली, दुर्बल एवं म्यूसिलेज से घिरी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति एक सुदृढ़ सेल वॉल होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिकाओं के आकार एवं आकृति, कोशिकाओं का आकृति एवं आकार। अब इसमें देख लीजिए क्या है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में काफी विभिन्नताएं होती हैं। कई सूक्ष्म पादप एवं जंतु एक कोशिका के बने होते हैं, मतलब कई जीवधारी ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवधारी होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, वो एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा एक कोशिकीय हैं। आगे देख लीजिए, बहुत से जंतु एवं पादप अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है, जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट है सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में PPLO क्या कहा जाता है? PPLO, जिसकी लंबाई 1.0 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1.0 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है सबसे लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव की नर्व सेल्स होती है, मतलब तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग। यह सिंगल सेल्ड होती है, मतलब एक ही कोशिका पाई जाती है, जिसकी लंबाई 170 मिलीमीटर होता है। अब आइए देखिए कोशिका का आकार कैसा होता है। तो कोशिका कितने आकार की होती है? कोशिका विभिन्न आकार की होती है। पहला है क्यूबॉइडल सेल्स मीन्स घनाकार कोशिकाएं। इसका फिगर भी सामने दिया हुआ है, इसको भी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क लाइक सेल्स मीन्स दस्तरीनुमा कोशिकाएं, इसका भी फिगर सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सेल्स मीन्स वर्गाकार कोशिकाएं। नेक्स्ट है पॉलीगोनल सेल्स, इसका भी फिगर सामने दिया हुआ है, इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट थ्रेड लाइक सेल्स मीन्स धागे नुमा कोशिकाएं, इसका भी फिगर सामने बना है। नेक्स्ट है ब्रांच्ड सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कई शाखाएं होती हैं उन्हें ब्रांच सेल्स कहते हैं। जैसे नर्व सेल्स में भी कई कोशिकाएं होती हैं, फिगर आपके सामने बना हुआ है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर सेल्स मीन्स अनियमित आकार की या अनियमिताकार कोशिकाएं।
अब इस फिगर से तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि किसका फिगर है। अनियमित कोशिकाएं या अनियमित आकार की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? अमीबा में। किसमें पाई जाती हैं? अमीबा में। और भी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड कार्टिकल्स हैं उनमें भी उपस्थित होती हैं अमीबॉयड सेल्स। अमीबॉयड मीन्स अमीबाकार। तो ये हो गया, आप लोग जान गए कि कोशिका का आकार और आकृति कैसा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। तो इसमें देखिए हमने आप लोगों को बताया है प्लांट सेल के भाग। किसके भाग? प्लांट सेल के भाग। उसमें देखिए प्लांट सेल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य, दूसरा है वैक्यूल्स मीन्स रिक्तिकाएं, तीसरा है सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। यदि आप जंतु कोशिका को डिवाइड करते हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका सेल वॉल नहीं होता है। अभी आपको उसमें आगे डिफरेंस बता देंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसके केवल 2 ही भाग होंगे। कौन कौन से? प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। चूंकि हम आप लोगों को यहाँ पे प्लांट सेल के पार्ट्स बता रहे हैं, इसलिए आप क्या जानेंगे कि प्लांट सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य, वैक्यूल्स मीन्स रिक्तिकाएं, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। पुनः देख लीजिए, जो कोशिका के अंदर का मतलब कोशिका भित्ति के अंदर का जो भाग होता है वो संपूर्ण भाग जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य पुनः 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बटा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। केंद्रक को छोड़ करके कोशिका के अंदर का जो भाग बचता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म। और केंद्रक कोशिका के मध्य का जो गोलाकार भाग होता है उसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। देखिए इसमें साइटोप्लाज्म पुनः 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और दूसरा है मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है? मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका द्रव्य झिल्लियां और मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य के मध्य का भाग। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में 2 झिल्लियां होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, दूसरा है टोनोप्लास्ट या इसको वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो मध्य भाग है कोशिका द्रव्य का, वो पुनः 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, दूसरा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसॉल। अभी आप देख लेते हैं, अभी आप देखिए, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स होता है, मीन्स उपापचयी सक्रिय कण होते हैं, या इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? लिविंग पार्ट्स भी कह सकते हैं। इसे कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं आप? कोशिकांग से। तो इसमें कोशिकांग कितने पाए जाते हैं इसका हमने चार्ट में वर्णन किया है, इसको देख लीजिए।
पहला है, यदि पादप कोशिका है तो उसमें प्लास्टिड होगी। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने जब प्लांट सेल का फिगर बनाया था उसमें बताया है कि 2 प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। नेक्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट सेंट्रोसोम। नेक्स्ट लाइसोसोम। नेक्स्ट स्फेरोसोम्स। नेक्स्ट लोमासोम्स एंड माइक्रोबॉडीज। अब इसमें देखिए इन सभी कोशिकांगों का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। अभी आप केवल चार्ट के द्वारा उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसाल। जो कोशिका में कुछ कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको साइटोसाल भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स मीन्स संचित भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स मीन्स स्रावी पदार्थ। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मीन्स उत्सर्जी पदार्थ। अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल में या रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स का होता है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट है, या इसको हम शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। जैसे आप लोग चावल, रोटी आलू इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट में आपका प्रोटीन, एमिनो एसिड इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स मीन्स होता है वसा और तेल। वसा घी, वनस्पति घी, डालडा इत्यादि खाने से, और ऑयल्स में आपका सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इन सब पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में भी संचित होते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, स्रावी पदार्थ। स्रावी पदार्थ में आपका कलरिंग मटेरियल मीन्स रंजक पदार्थ, जो रंग प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट एंजाइम्स। सेक्रेटरी प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं जो स्रावित होते हैं, जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं, और एंजाइम्स विकर जिसे कहते हैं, एंजाइम भी स्रावित होता है। नेक्स्ट है नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है मकरंद, ये भी स्रावी पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या है? लैटेक्स, रेजिन, गम्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोसाइड्स। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी भी हरे पौधों को या हरे लकड़ी वाले वृक्ष को आप जब काटते हैं, थोड़ा सा उस पे कट लगाते हैं, तो उसमें से कुछ पदार्थ निकलता है या वैसे भी निकलता रहता है जो लसलसा पदार्थ होता है, उसी को हम गोंद कहते हैं। या उसी तरह से लैटेक्स भी होता है, रेजिन भी होता है। यही सारे पदार्थ क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं या उत्सर्जी उत्पाद कहलाते हैं। जैसे किसी भी ऐसे उत्पाद या ऐसे पदार्थ जो पौधे उत्सर्जित करते हैं या पौधों की कोशिकाएं उत्सर्जित करती हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब ये आपका हो गया मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या क्या था। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड, प्रोटोप्लाज्म हो गया। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मीन्स होता है रिक्तिकाएं। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट सेल के फिगर में कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे हम वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। ये
कोशिका के शेप को मेंटेन करते हैं और उसकी टर्जिडिटी को, तनाव की स्थिति को भी मजबूत किए रहते हैं, जिससे कोशिका एक निश्चित आकृति में, जिससे कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। रिक्तिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ होता है जिसे हम वैक्यूलर सैप या रिक्तिका रस कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अब ये न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म का 2 पार्ट था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में भी जान लीजिए। कोशिका के मध्य भाग में गोलाकार ठोस संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के मध्य में कुछ तरल पदार्थ होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं और केंद्रक के अंदर ही केंद्रक द्रव्य में राइबोसोम का निर्माण करने वाली संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसे राइबोसोम उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, केंद्रक के 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आज आपने क्या क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, सेल का शेप और साइज, और लास्ट जो आपने पढ़ा वो पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। अब इसके बारे में, प्रत्येक भागों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।